welcome back to my channel. This is me Devyansi and you are watching my channel Learning at Devya. Today I'm going to talk about some useful kitchen utensils that we use in our daily life. Okay? इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि आप सबकी इंग्लिश वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, बिकॉज डिफरेंट कल्चर्स के लोग यूटेंसिल्स को डिफरेंट नेम से बुलाते हैं. ओके, लाइक दिस पॉट, कोई इसे गमला, कोई डेक्ची, कोई भगोना, डिफरेंट नेम से बुलाते हैं. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दिस यूटेंसिल्स and their names, and also we'll creating the sentences. Okay, so without delay, let's get started. So here this is my first sentence. आटा छान लो. आटा छान लो. Sift the flour. Sift the flour. अब यहाँ पर sift का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि जिस यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं हम उसे हम बोलते हैं सिफ्टर. ओके, सिफ्टर. जब भी हम पाउडर फॉर्म को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो पाउडर फॉर्म को सेपरेट करने में जो यूटेंसिल्स होता है उसे बोलते हैं सिफ्टर. ओके, सिफ्ट द फ्लावर. फ्लावर हमेशा पाउडर फॉर्म में होता है. सो और अगर हम लिक्विड फॉर्म की बात करें, जब हम लिक्विड फॉर्म को सेपरेट करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रेन. पाउडर फॉर्म को सिफ्ट और लिक्विड फॉर्म को स्ट्रेन. जस्ट लाइक सी द सेंटेंस. चाय छान देना. स्ट्रेन द टी. चाय छान देना. स्ट्रेन द टी. अब टी को स्ट्रेन करने के लिए इस तरह के यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं जिसे हम स्ट्रेनर भी बोलते हैं और सीव भी बोलते हैं. स्ट्रेनर हम हर उस प्रोडक्ट को बोल सकते हैं जिसमें हम लिक्विड फॉर्म को सेपरेट करते हैं, बट सीव स्ट्रेनर का बिल्कुल ही फाइन पार्ट होता है. ओके, स्ट्रेनर का जो भी सबसे फाइन फॉर्म होगा उसे हम सीव बोलेंगे. नेक्स्ट, नूडल्स छान दो. स्ट्रेन द नूडल्स. नूडल्स के लिए स्ट्रेन वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि नूडल्स जब बॉयल होता है तो उसमें भी वाटर होता है और वाटर लिक्विड फॉर्म है, तो उसे भी सेपरेट करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? स्ट्रेन. ओके, और नूडल्स, स्ट्रेन द नूडल्स. नूडल को स्ट्रेन करने के लिए जो यूटेंसिल्स यूज होता है वो इस तरह का होता है जिसे हम बोलते हैं कोलैंडर. क्या बोलते हैं? कोलैंडर. जिसमें जो होल्स होते हैं थोड़े से लार्ज होते हैं स्ट्रेनर से, और ये बोल शेप में होता है, तो आप इजीली देख सकते हो. इसे बोलते हैं हम कोलैंडर. ओके, नेक्स्ट, मैं पूरियाँ छान रही हूँ. पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ, छान रही हूँ, तो आई एम फ्राइंग द पूरीज. ओके, अब आप देख सकते हो कि पूरी फ्राई करने के लिए हमें दो यूटेंसिल्स के यूज़ हुए. एक तो कढ़ाई और दूसरा ये स्ट्रेनर. ओके, आप स्ट्रेनर इसलिए बोल सकते हो बिकॉज लिक्विड फॉर्म में नीचे और पूरी सॉलिड फॉर्म में उसको आप सेपरेट कर रहे हो, तो ये हो गया स्ट्रेनर, जिसे हम बोल सकते हैं डीप फ्राई स्ट्रेनर. ओके, नेक्स्ट, मैं रोटियां बेल रही हूँ. आई एम रोलिंग द चपातीज. आई एम रोलिंग द चपातीज. आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई एम रोलिंग आउट द चपातीज. आई एम रोलिंग आउट द चपातीज. ओके, तो रोलिंग आउट द चपातीज. अब यहाँ पे रोलिंग यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि जिस यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन. रोलिंग बोर्ड जो ये फ्लैट सरफेस में है, इट मीन्स चकला, एंड रोलिंग पिन बेलन. चकला और बेलन को बोलते हैं रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन. नेक्स्ट वर्ड, मैं रोटियाँ सेक रही हूँ. आई एम बेकिंग द चपातीज. यू कैन सी दिस, आई एम बेकिंग द चपातीज. अब चपातीज को बेक करने के लिए हमें कौन से यूटेंसिल्स माइंड में आते हैं? दिस वन, जिसे हम कहते हैं टोंग. ओके, टोंग की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. लाइक दिस, इसे हम सैलड सर्व करने के लिए या फिर मोमोज होल्ड करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं. दिस वन एंड दिस. ओके, सो इन सबको हम क्या बोलेंगे? टोंग. नेक्स्ट, दूध उबाल दो. बॉयल द मिल्क. अब बॉयल द मिल्क, मिल्क को बॉयल करने के लिए हमें कौन सा यूटेंसिल्स माइंड में आएगा? दिस वन. इसे हम बोलते हैं स्टॉक पॉट, या फिर आप सॉस पैन भी बोल सकते हो. स्टॉक पॉट क्या होता है? थोड़ा सा डीप होता है और उसके जो सरफेस, जो बॉटम एरिया होता है वो काफ़ी थिन होता है, तो जल्दी हीट हो जाता है. ओके, तो स्टॉक पॉट. नेक्स्ट, स्टॉक पॉट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. एक है तो कॉपर बेस है, स्टेनलेस स्टील है. इस तरह की वैरायटी को, इसको आप कोई टोप, पतीला, भगोना, इस तरह से आप बुलाते हो, तो आप इसे बोल सकते हो स्टॉक पॉट. नेक्स्ट, लगातार चलाते रहो. स्टर कॉन्स्टेंटली. स्टर, अभी हम स्पैचुला का बात कर रहे थे. स्टर करने के लिए भी हम डिफरेंट स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट whisk, ladle, and this is the spatula. Okay, let's discuss about spatula. First, skimmer and ladle.
slotted turner, solid spoon, and the last one whisk. Got it? नेक्स्ट, प्याज भून दो, सॉटे द ऑनियंस। अभी हम किसी चीज़ को भूनना है तो हम यूज़ करेंगे सॉटे। ओके, सॉटे द ऑनियंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्पैचुला के डिफरेंट डिफरेंट वर्क, और डिफरेंट डिफरेंट स्पैचुला भी यहाँ पे मिलेगा आपको। फर्स्ट है राउंड टर्नर, सेकेंड स्ट्रेट टर्नर, थर्ड पास्ता फोक, एंड फोर्थ है ये स्पैचुला है, फिफ्थ सॉलिड स्पून, सिक्स लैडल, सेवेंथ स्पैचुला, एट बास्टिंग ब्रश। इस ब्रश का यूज़ आप ग्रीस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑयलिंग ग्रीस करना है पराठे वगैरह पे, और सॉस ग्रीस करना है पिज़्ज़ा पे, जिस तरह से आप इमेज में देख रहे हो, तो इस तरह से यूज़ होता है इसका। ओके, नेक्स्ट लास्ट टोंग। ओके, नेक्स्ट गाजर कद्दूकस कर लो, ग्रेट द कैरेट्स। अब ग्रेट वर्ड क्यों है? क्योंकि जब भी हम कद्दूकस करते हैं तो इस तरह के टेंसेस का यूज़ करते हैं और इसका नाम है ग्रेटर। ओके, तो ग्रेटर से ग्रेट हो गया, ग्रेट द कैरेट, ग्रेट द रेडिश, पोटैटो, कुछ भी। ग्रेटर के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बॉक्स ग्रेटर होते हैं थोड़े से लार्ज इससे होते साइज़ में, तो सबको भी ग्रेटर ही हम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो, चॉप अप द टोमेटोज, या फिर आप कह सकते हो चॉप द टोमेटोज। ओके, टोमेटो चॉप करने के लिए आप देखते हो कि हमें किस चीज़ की यूज़ होती है। फर्स्ट चॉपिंग बोर्ड एंड द सेकेंड नाइफ। गॉट इट? और हम जिस चीज़ में उसको रखते हैं उसे बोल सकते हैं मिक्सिंग बॉल। ओके, नेक्स्ट, ज़्यादा मत पकाना। ज़्यादा मत पकाना क्या होगा? डोंट ओवर कुक्ड। अब ओवर कुक मतलब कुक, किसी भी चीज़ को कुक करने के लिए या तो आप कढ़ाई, पैन या फिर कुकर का यूज़ करोगे। ओके ओके, तो ये जो कढ़ाई है ये थोड़ी सी डिफरेंस है, इसको बोलते हैं वॉक। ओके, WOK, तो वॉक बोलते हैं इसे। और आइए देखते हैं कि डिफरेंस क्या है कढ़ाई और वॉक में। तो जो वॉक होता है बिल्कुल डीप शेप में होता है, ओके, और कर्व होता है, बट जो कढ़ाई होता है थोड़ा सा फ्लैट सरफेस होता है इसका, और इसके जो लेयर होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं देन वॉक के। ओके, वॉक हैज़ अ मोर सिलेंड्रिकल बेस देन कढ़ाई। गॉट इट? वॉक में क्या होता है कि परफेक्ट हीट होता है एकदम, मतलब अगर फ्लेम स्लो भी है, स्मॉल है, फिर भी ये इवनली चारों तरफ से ये हीट हो जाएगा। बट कढ़ाई में कि जितना हीट जहाँ तक लगेगा वहीं तक ही हीट हो पाएगा, पूरे ओवरऑल हीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा उसे। कढ़ाई को आप कॉल्ड्रन भी बोल सकते हो। वैसे तो बेसिकली कॉल्ड्रन हम जो हांडी शेप पहले होता था ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डीप सा, तो हांडी डेगची बोलते थे, उसे हम कॉल्ड्रन बोलते हैं, बट अभी आप कढ़ाई को भी कॉल्ड्रन बोल सकते हो। ये भी कढ़ाई का स्मॉलर पार्ट है जिसे हम बोलते हैं तड़का पैन। गेट इट? तड़का पैन। नेक्स्ट, आलू अभी कच्चे हैं। भी देखिए ज़्यादा पक गए तो वो क्या हो गए? ओवर कुक्ड, और अभी कच्चे हैं मतलब कम पके हैं तो बोलेंगे अंडर कुक्ड। ओके, या फिर आप बोल सकते हो सॉफ्ट, अभी सॉफ्ट नहीं हुए, आर नॉट सॉफ्ट येट, द पोटैटोज आर नॉट सॉफ्ट येट। अब पोटैटो सॉफ्ट हुए हैं या नहीं ये जानने के लिए हम उसे टच करेंगे या मैश करेंगे उसको। तो मैश करने के लिए हम जिस यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मैशर। ओके, पोटैटो मैश करें तो पोटैटो मैशर, या फिर आप किसी भी वेजिटेबल फ्रूट्स को मैश कर सकते हो जो थोड़े सॉफ्ट फॉर्म में हो। ओके, ओह सो दैट्स इट गाइस। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। So that's it guys. If you found the video helpful, please hit the like button, subscribe my channel, leave a comment and share with your family and friends. So, thank you. Bye bye.